कोटा नगर निगम की बंधा धर्मपुरा गौशाला में बद इंतजामी के चलते लगातार गायों की मौत हो रही है। गौशाला में सर्दी को लेकर इंतजाम का अभाव और वेटनरी डॉक्टरों की कमी के चलते गायों की मृत्यु दर में एकदम से उछाल आ गया है। 31 दिसंबर के बाद अब तक 140 गायों की मौत हो चुकी है। नगर निगम की गौशाला समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पहले गौशाला में गायों की मौत की मृत्यु दर 4 से 5% थी, लेकिन शीतलहर की वजह से मृत्यु दर 15% पहुंच गई है। ऐसे में 14 से 15 गायों की रोजाना मौत गौशाला में सर्दी की वजह से हो रही है। उन्होंने कहा कि गौशाला में सर्दी से बचाव का समुचित बंदोबस्त नहीं है। कई बार नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों को मामले की जानकारी दी जाती है, लेकिन अधिकारियों के ध्यान नहीं देने पर अब जल्द ही सीएम से गुहार लगाएंगे। वहीं एनडीटीवी की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। कोटा नगर निगम की गौशालाएं एक बार फिर विवादों में। लगातार गौवंश की हो रही मौत के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों न हो रही, क्योंकि बजट भी बहुत बड़ा है। और इस वक्त हम किशोरपुरा कायना हाउस में हैं। यहाँ पर भी जो है गायों को रखा जाता है, लेकिन जो बंधा धर्मपुरा गौशाला है वहाँ पर क्षमता से अधिक गौवंश होने के चलते, उनकी सार संभाल समय पर नहीं होने के चलते लगातार जो है गायों की मौत होने से अब जो है विवाद हो गया है। और इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि नगर निगम की ओर से जो व्यवस्था है वो दुरुस्त क्यों नहीं की जा रही। हालांकि जो लोग हैं, दान पुण्य करने वाले लोग, वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं, गौवंशों के लिए कुछ ना कुछ खाने की चीजें लेकर के आते हैं। गौशाला के जो चेयरमैन है वो मेरे साथ मौजूद हैं। जी जितेंद्र जी, ये जो आंकड़े आ रहे हैं बहुत डरा रहे हैं, गायों की लगातार मौत हो रही है। भी बड़े आंकड़े रहे हैं हमेशा यहाँ पर, मगर उसे छुपाया जाता रहा। जब से मैं चेयरमैन बना हूँ, मैं सच्चाई को सामने रखता हूँ। कारण क्या है कि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है, उन्हें ना तो मैं चेयरमैन रहने के पहले मैंने 2000 गायों की गौशाला संभाली है, मगर जब 6 से 8 घंटे रोज देते हैं दोनों गौशाला में, जो कमियां हैं वो अधिकारियों के समय के पहले अवगत कराते हैं। सीजन में सर्दी में क्या खिलाना चाहिए, गर्मी में क्या होना चाहिए। सर्दी और बरसात में नगर निगम की गौशाला में सबसे अधिक गौवंश मरता है। उसका कारण है क्योंकि ये गौरक्षा केंद्र है, गौशाला नहीं है। जो अच्छी गौवंश होता है उसे तो मालिक छुड़वा के ले जाते हैं, और ये पॉलीथीन खाई हुई गाय है। तो डॉक्टरों की टीमों को बुलाते हैं, उनका एक ही कहना रहता है कि 1% मौत स्वाभाविक है, मगर मैं इसको मानता नहीं हूँ। मान लो हमारे पास 3000 गौवंश है तो 30 रोज मरे, तो ये असंभव बात है। तो मैंने जो उनसे निवेदन किया कि भाई इसका कुछ तो इलाज होगा, तो वो एक ही बात करते हैं कि जब पोस्टमार्टम कराए महापौर जी की मौजूदगी में, तो वो एक ही बात आती है सामने, इनके लीवर डैमेज है, इनके 28 से 30 किलो पॉलीथीन भरी हुई है। तो जब भी मौसम परिवर्तन होता है ना, तो उसे ये सहन नहीं कर पाती। तो वहां अभी 3.5-4 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य चल रहे हैं, मगर उनकी गति बहुत स्लो है। तो उन कामों को स्पीड पकड़ाने का काम प्रशासन का है। कई बार अवगत करा दिया, कोई दिलचस्पी नहीं रखते। तो क्या है, अभी जो 31 तारीख से मौसम बदला, तो जो ताकतवर होता है वो शेड के नीचे बैठ जाता है, और जो कमजोर होता है वो खुले में बैठता है। तो जब इतनी शीतलहर चल रही है तो नीचे भी ठंडा, ऊपर भी, तो इसके बैठने के बाद एक तो अकड़न की बीमारी इसमें शुरू से ही है, क्योंकि इसमें जान नहीं है। क्या व्यवस्थाएं करनी थी वहां पर जो हो नहीं पाई? वहां पर समय पे तरपाल लगने चाहिए थे, मतलब उनको सर्द हवाओं से बचाया जाए। तेल की व्यवस्था करनी चाहिए थी, गुड़ की करनी चाहिए थी। जो हमारे आयुक्त महोदय, उपायुक्त साहब को, आरओ साहब को मैं अवगत करा चुका था। जो आरओ साहब है हमारे दिनेश शर्मा, वो है जिम्मेदार, मगर आश्वासन नहीं देते। अब कारण क्या है, क्यों नहीं करना चाहते? दानदाताओं के सहयोग से चीजें मंगानी पड़ रही है। दुख तो इस बात का है, आखिरकार इस पैसे को कहां ले जाएंगे, किस काम में लेना चाहते हैं। और हर 3 महीने में एक मीटिंग होना चाहिए। कैसे गौशाला, अब केटल फ्री की बात करते हैं। पिछले 2 साल से निवेदन कर रहा हूं कि वहां 2000 भी रखने की जगह नहीं है, जहां हम जबरदस्ती बूचड़ खाने की तरह ठूस रहे हैं, मगर प्रशासन को चिंता ही नहीं है। जमीन अलॉटमेंट होना चाहिए, खुले में घूमना चाहिए। कितनी क्षमता है वहां की और अभी कितनी है? वहां 1.5 से 1,500 गौवंश की क्षमता है देखा जाए तो, जबकि 2800-3000 रख रखी है। कम से कम ये देसी गौवंश है। और जब इसके पॉलीथीन भरा हुआ है तो कम से कम ये 2-3 किलोमीटर रोड घूमता था। अब 250-300 फुट इधर के बाड़े से इधर के बाड़े में आता है, तो उसके तो पैर ही जाम है। तो वो जैसे ही बैठता है ना, तो खड़ा नहीं हो पाता। तो अब आप इस मामले में जो है मुख्यमंत्री को भी लिखने वाले? हाँ, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे, और हमारी बोर्ड मीटिंग टाली जा रही है, 1 साल हो गया, तो बोर्ड मीटिंग में भी रखेंगे। हमारी आयुक्त सरिता सिंह जी को मैं जब से आए उनसे निवेदन कर रहा हूं कि एक बार पधारो, ताकि मौके पे जब तक अधिकारी नहीं आएगा तो उसको सच्चाई कैसे पता लगेगा।
मगर सिर्फ यही इस स्थिति में तो नगर निगम को इनको कहीं छोड़ देना चाहिए। अगर तो उम्मीद है आपको बीजेपी सरकार अब आ गई है, गोवंश को लेकर के बीजेपी बहुत जो है देखो, कई सारी उनकी योजनाओं की बात कहती है, तो यहाँ के भी हालात सुधरे हैं। माफ करना, मैं बीजेपी कांग्रेस इस गौशाला के मामले में नहीं करना चाहता हूं। लंबे समय तक बोर्ड बीजेपी का रहा, लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रही, तभी सुधार देते। और मैं तो उम्मीद करता हूं, गौ सेवा की बात करते हैं, इसमें सुधार में सहयोग करे तो अच्छा है। इसमें कांग्रेस बीजेपी करना ही नहीं चाहिए। सुधार की आवश्यकता है और यहाँ पर जो है दान पुण्य करने वाले लोग भी हमेशा पहुंचते हैं। जी, आप अभी आए थे, आपने भी यहाँ पर जो है गायों को सर्दी के लिए कुछ खिलाया है? मतलब यहाँ की व्यवस्था, मैं वहाँ भी जाता हूँ, बंदा धर्मपुरा भी जाता हूँ, यहाँ भी आता हूँ कनवास में भी। बाकी यहाँ पर क्या है, एक तो चिकित्सक की पिछली बार भी एक है ना, जो मतलब 2-3 गायों के पैर टूटे हुए थे, उनके खून बह रहे थे, तो उनको कहीं तो वहाँ पर चिकित्सक वगैरह नहीं थे। वहाँ की व्यवस्था भी ऐसी है कि वहाँ पर चिकित्सक पहुंच ही नहीं पाते टाइम के ऊपर। व्यवस्था कोई जितेंद्र जी के सिवाय मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई समाज सेवी भी मतलब बराबर टाइम नहीं दे पा रहे। कोई भी मतलब जैसे मान लो कोई ऐसा आदमी हो जो 2 आदमी टाइम दे पाए। और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर तो कोई मतलब न तो कोई गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बैठ पाती। चिकित्सक की बहुत कमी है, व्यवस्था नहीं संभल पा रही वहाँ की गौशाला की भी, बंदे धर्मपुरा की भी, यहाँ की भी। मतलब क्या है कि फिर भी यहाँ तो कोटा से शहर से है ना, फिर भी 2-4-5 मतलब ऐसे आदमी आते हैं जिससे ये व्यवस्था बैठी रहे। बाकी सर्दी में वो वहाँ पर बंदा धर्मपुरा में बहुत ज्यादा परेशान है। आप जाकर के वहाँ पर कोई भी मतलब कर्मचारी यहाँ पर देखे ना, अधिकारी वगैरह, या मतलब मान लो राजस्थान गवर्नमेंट का कोई बड़ा अधिकारी, आयुक्त वगैरह, क्या गौशाला को क्या है कि गौ मतलब सेवा के तौर पर कोई काम करवाए, व्यवस्था करवाए शहर का, मतलब मान लो समाज का सेवी है या गवर्नमेंट का कोई ऐसा है तो भी व्यवस्था बैठ पाएगी। नहीं तो कम से कम ये मान लो 100-150 गाय अभी मरी है वहां पर, 150 गायों का। लोगों का, सामाजिक संस्थाओं को भी और ज्यादा जुड़ना होगा लगता है आपको? बिल्कुल, ये तो गौ रक्षा सेवा का है, इसमें सभी को अपना अपना सहयोग देना चाहिए, जितना भी हो सके। दुनिया के दानदाता है, प्रशासन है, इस तरीके की सारी व्यवस्था को प्रशासन को देखना होगा। आखिरकार में क्यों हो रही है इतनी गौ की हत्या, क्या कारण है इसका? जो भी हो, समय पर चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। अब सरकार है, भजन लाल जी की सरकार है, कांग्रेस की थी पहले, तो कुछ तो होना ही चाहिए सरकार के। जब नई सरकार बनती है, नई नई परियोजनाएं आती है, तो गौवंश के लिए भी तो कुछ ना कुछ आनी चाहिए नई परियोजनाएं। ये तो हमारी गौ माता है, सभी समाज की है। तो नई सरकार से उम्मीद है कि सरकार कोई पहल करे, क्योंकि लगातार कोटा में जिस तरह से गौशालाओं में गायों की मौत हो रही है और अव्यवस्था इसका बड़ा कारण है। उम्मीद की जानी चाहिए गौशाला चेयरमैन भी जो है मुख्यमंत्री को पत्र लिखने वाले हैं। इसके साथ साथ स्थानीय निगम प्रशासन भी लगातार हो रही इन अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आने के बाद अब जागेगा और यहाँ पर कोई दुरुस्त कदम उठाए जाएंगे। सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।